बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। साइड जो है पैरेललोग्राम की वो इतने इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री, और उनमें से एक एंगल जो है वो है 36 डिग्री भी। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल्स। इसके डायगनल्स की लेंथ आपने करनी है फाइंड आउट। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन में समझाती हूँ कि हमें गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब आपके पास सबसे पहले पैरेललोग्राम की बात हो रही है ना, तो आपने पैरेललोग्राम को बना लेना है, ठीक है, क्योंकि आप पहले ड्रॉ कर लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आ जाता है। ये आपके पास आ गया है पैरेललोग्राम। नाउ पैरेललोग्राम में कह रहे हैं द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एम 25 आर एंड 35 सेंटीमीटर। आपके पास जो है वो पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं, ठीक है, वो 25 और 35 सेंटीमीटर्स लॉन्ग हैं, ठीक है। अब आपके पास ये बड़ी साइड है तो ये यकीनन आपके पास जो है वो 35 सेंटीमीटर होगी, और ये जो है वो स्मॉल है, ये होगी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री, और इनमें से कोई एक भी जो एंगल है वो 36 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास छोटा एंगल होता है और ये आपके पास बड़ा होता है, क्योंकि ये ऐसे होता है और ये आपके पास ऐसे होता है, तो ये एंगल आपके पास छोटा होता है, तो यकीनन ये आपके पास, मैंने यहाँ 360 लिख दिया, 36 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल स्मॉल होगा क्योंकि आपके पास ये जो है वो इस तरह से बन रहा है, 90 से कम है, तो यकीनन ये 36 होगा। ये 36 नहीं हो सकता क्योंकि ये लार्जर एंगल है, ठीक है। अब आपके पास ये 36 है तो ये एंगल भी 36 होगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल्स। आपने डायगनल्स मालूम करना है। ये एक डायगनल है, ठीक है, ये भी एक डायगनल है, दोनों डायगनल्स की आपने लेंथ करनी है फाइंड आउट, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम अपनी मर्जी से नाम देंगे, ए बी सी डी, इस तरह से दे सकते हैं आप, ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपने नाम दे दिया। अब आपके पास ये भी एक डायगनल है, ये भी एक डायगनल है। अगर हम बात करें दोनों डायगनल्स की तो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब हम इन्हें दो ट्राइंगल्स कंसिडर करके जो क्वेश्चंस करेंगे, तो पहला तो आपके पास ये ट्राइंगल होगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। सी के सामने हो जाएगी आपके पास सी साइड, ठीक है। ए के सामने हो जाएगी आपके पास ए, इसी तरह से बी के सामने बी। अब ये 25 है तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ये 35 है तो ये भी 35 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसके सामने बी के सामने बी, ए के सामने ए, सी के सामने सी। अब इस तरह से लें तो ये साइड आपके पास, जब हम ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये ए है। अच्छा, इस तरह नहीं लेते हम इसको ए बी सी। अभी हम देखें, अगर हम कंसिडर करेंगे ना ट्रायंगल, हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को भी भूल जाए वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए के सामने ए, बी के सामने ये बी है, ये डायगनल भी है, तो इसे करना है फाइंड आउट, ठीक है। अब ठीक रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, उसके, क्योंकि वो पूरा एक आपके पास जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। अब हमें ये डायगनल फाइंड आउट करना है पहले बी, इसके लिए हम डायग्राम को बने रहने देते हैं। अब यही क्वेश्चन लास्ट से जैसा है, अब आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। एंगल आपके पास जो है वो 36 है, आपके पास यहाँ से गिवन है आपको, ठीक है। और आपके पास ये साइड मालूम करनी है और ये एंगल आपको नहीं मालूम। अब आप ये एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये अगर आपके पास 36 है, ये एंगल अगर आपको नहीं पता, देखिए हमें ये एंगल नहीं पता, लास्ट में हमें ये एंगल पता था, ये एंगल पता था, ये तो अभी भी हम निकाल सकते हैं। क्या हम क्या करें भाई, आपके पास इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दें,
ठीक है, चलें ऐसा कर लें, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है ये दोनों बराबर हों। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स बराबर होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ऐसा होता है। मगर अभी आपके पास ये पूरा एंगल गिवन है ए, ये पूरा, तो ये आपको ये वाला एंगल नहीं गिवन। लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, किसकी बात करें, पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का हमें एक एंगल पता है और एक आपने याद रखना है कि पैरेललोग्राम के ये पूरी एक लाइन है, ये क्या है आपके पास, ये आपने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना समझने की, ये पूरी आपके पास एक लाइन है। ठीक है, अब ये और ये, ठीक है, अब आपके पास ये एंगल जितना होगा, ठीक है, ये इसका अल्टरनेट होगा, तो यहाँ से आपके पास ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट होगा कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अभी आपको ये पता है ये 36 है, ठीक है, ये 36 डिग्री है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ये जो एक लाइन है, इस लाइन पे बनने वाले तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन पे बनने वाले तमाम एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, अब आपके पास 36 गिवन है, तो अगर हम इसमें से 36 माइनस कर लें तो हमें पता चल जाएगा ये एंगल कितना बचेगा। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम इस तरह एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पहले डेटा बनाएंगे कि हमें गिवन दैट क्या क्या है, इसके अकॉर्डिंग फिर हम नेमिंग दे चुके हैं, हम सारा डेटा बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। गिवन दैट हमें गिवन है द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम the sides of a parallelogram are, अब हमारे पास नाम हमने दिए हुए a इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और c इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने ये हो गया एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 36 डिग्री, एक एंगल जो है उसका 36 डिग्री भी है। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायगनल्स। अभी मैंने एक ही डायगनल का नाम दिया है। ठीक है, फाइंड द डायगनल्स, यानी आपने बी फाइंड करना है। अभी मैंने दूसरे डायगनल का नाम नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर दूसरे डायगनल के बारे में नहीं लिखूंगी, वो मैं जब आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट को, देन फिर आपको समझा दूँगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन पैरेललोग्राम। ठीक है, हम पैरेललोग्राम के लिए ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, इन पैरेललोग्राम आप पूरा भी लिख लीजिए। ठीक है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is equals to 180, क्योंकि पैरेललोग्राम के तमाम एंगल्स का सम 360 के बराबर होता है, तो उसका हाफ 180। ठीक है, अब आपके पास जो एंगल है, इसको अगर हम कह रहे हैं ये ए है ना, तो इसको अभी हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ये अल्फ़ा है, 36 डिग्री क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, तो 36 यहाँ हम लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। अल्फ़ा आपको गिवन है 36, बीटा आपको करना है फाइंड आउट, तो ये 180 डिग्री यहाँ रहा, ये बीटा यहीं रहेगा, 36 यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 36 144, तो बीटा की लेंथ आपके पास आ गई है, वो सॉरी बीटा का एंगल आपके पास आ गया है 144 डिग्री। एंगल फाइंड आउट हो गया। अब आप देखें, एंगल आपने कर लिया फाइंड आउट, अब आपको ये एंगल पता है। ठीक है, आपको ये साइड भी पता है। ठीक है, ये साइड और ये एंगल आपको पता है। अब आपने डायगोनल अगर फाइंड आउट करना है तो आप जो है वो ये साइड भी आपको पता है, ये साइड भी आपको पता है, ये आपने फाइंड आउट करनी है और ये एंगल आपको पता है, तो आप कॉस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोसाइन लॉ। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग कोसाइन लॉ, यूजिंग कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ आपको कहता है आपने बी फाइंड आउट करना है, तो आप जानते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। जो साइड होती है ना उसका एंगल आपको आना चाहिए।
क्योंकि हम यहाँ साइन का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 2 एंगल पता होना साइन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके पास बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, यानी बी ए आपके पास है 25 इसका स्क्वायर, सी आपके पास है 35 इसका स्क्वायर, -2 एज इट इज़, ए 25 सी 35 कॉस बीटा आपके पास है, आपने फाइंड आउट किया 144 डिग्री। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर करें 625 आ जाएगा, 35 का स्क्वायर करें तो आपके पास आ जाएगा 1225, 25 से 50 मल्टीप्लाई बाई 35 1750 cos 144 0.8090, अच्छा सॉरी नेगेटिव भी है तो यहाँ माइनस भी पुट करें, 0.8090, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1750 से, बी स्क्वायर एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ लिखूँगी, अभी मैं जस्ट ये वैल्यू लिख रही हूँ, तो माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस 1415.77, ठीक है, 625 प्लस 1225 1850, इनको ऐड कर लें 1415.77, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3265.77, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें बी की वैल्यू को फाइंड करना है। आपके पास आ गया है 57.146, स्क्वायर से रूट कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 57.146, और आपको सेंटीमीटर में गिवन थी तो सेंटीमीटर यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। ये तो आ गई आपके पास पहले डायगोनल की लेंथ। नाउ अब आपके पास इसी ट्राइंगल को, अब हमने अभी इसी पैरेललोग्राम को हमने देखना है, ठीक। अब आप आ जाएं, आपने एक डायगोनल फाइंड आउट कर लिया, अब हम डायगोनल इसकी बात करेंगे। एक ट्राइंगल की बात की हमने, ये ट्राइंगल था, ठीक है, ये डायगोनल था, ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये डायगोनल की बात करेंगे, तो ये डायगोनल के लिए ये होगी अब आपके पास, ठीक है, इसको लेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना भी चाहिए था, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ यूजिंग कोसाइन लॉ से पहले, इन ट्राइंगल ABC। अब मैं मेंशन करूँगी यहाँ पर कि ट्राइंगल, अब मेरे पास कौन सा है, ABD। अब मेरा ट्राइंगल चेंज हो गया है, अब मेरे ट्राइंगल जो है वो ABD हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगी दोबारा से कि इन ट्राइंगल ABD में, अब आप ABD में देखें तो आपके पास ये A है, तो ये डायगोनल क्या होगा आपके पास A, ठीक है, ये C है, अच्छा ये D है, तो अब ये D हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ C ही मेंशन करूँगी, ठीक है। अब ये आपके पास हो जाएगा D, ठीक है, 35 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू ABD के, और ये आपके पास B है, तो ये है B 25 सेंटीमीटर। लेंथ तो इनकी यही रहेगी ना, लेंथ, क्योंकि ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, इसकी हमें नीड ही नहीं है, इसकी और इसकी नीड है, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल ABD आपके पास B इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, D इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, A हमें फाइंड आउट करना है। और अब ये एंगल आपको गिवन था पूरा, ठीक है, एक एंगल आपसे कहा गया था 36 है, तो ये अल्फ़ा है, और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब देखें ए फाइंड करना है, अल्फ़ा गिवन है, तो हमें तो यहाँ पर एंगल भी फाइंड नहीं करना और हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी आपके पास कोसाइन लॉ, यूजिंग कोसाइन लॉ। तो हम जानते हैं A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा, अभी जो C है यही D है, तो आपके पास ये C जो है वो इक्वल है 35 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल ये है वो है ना, तो जो आपके पास ABC है ना, C ही आपके पास D है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फ़ा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर माइनस 2b डी कॉस अल्फ़ा, क्योंकि मैं यहाँ लिख दूंगी c इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी की लेंथ है आपके पास 25 इसका स्क्वायर, डी है आपके पास 35 इसका स्क्वायर, माइनस 2 बी है 25 डी है 35, अच्छा 2 भी आना है फॉर्मूले का, कॉस अल्फ़ा है आपके पास 36 डिग्री। सिंप्लीफाई करें, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 35 1750 कॉस 36 है आपके पास 0.8090। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 625 प्लस 1225 1850 माइनस 1750 मल्टीप्लाई बाय 0.8090, आपके पास आ गया है 1415.75, तो 1850 माइनस आंसर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 434.25। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका रूट ले लें, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू 20.838। ठीक है, आपके पास आ गया है आंसर साइड ए यानी कि डायगोनल ए का। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे थर्स द डायगोनल्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम इज, फर्स्ट वन था 57.146 एंड, अच्छा सेंटीमीटर यूज़ कर लें, सेंटीमीटर एंड 20.838 सेंटीमीटर। ये आपके पास है इस क्वेश्चन का आंसर कि आपने डायगोनल्स इस तरह से करने हैं फाइंड आउट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।